जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें, ये मैंने आज आपको लेक्चर सेंड किया था। इसमें पहला सवाल है, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल में क्या फ़र्क है, स्ट्रक्चर्स की मदद से वजाहत कीजिए। देखें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो प्रोपाइल ग्रुप है, ये एक अल्केन में से हाइड्रोजन की रिमूवल में के साथ ना बनता है। ठीक है, जैसे ये देखें, ये प्रोपेन है। ठीक है, प्रोपेन एक अल्केन फैमिली है। ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन अब दो तरीके से रिमूव हो सकता है। एक, अगर हम आखिर वाला हाइड्रोजन रिमूव करें यहाँ से, और दूसरा अगर हम दरमियान वाला हाइड्रोजन रिमूव करें यहाँ से। अगर हम आखिर से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये देखें, यहाँ CH3 है, यहाँ पे CH2 रह जाएगा। कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा और ये फिर नॉर्मल प्रोफाइल या सिंपल प्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है, अगर हम मिड में से रिमूव करते हैं, देखें यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ये चला गया, CH2 था, यहाँ पे CH रह गया। कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए मुझे ये ब्रांच निकालनी पड़ेगी, एक बॉन्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइसो प्रोफाइल बन जाएगा। आपको पता है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो भी होता है वो आइसो की फॉर्म में आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास ब्यूटेन के मुख्तलिफ रेडिकल्स, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, बस प्रोपेन की जगह आपने ब्यूटेन ले लेना है। ठीक है, ब्यूटेन का फार्मूला आप लोगों को पता है, कार्बन 4 होते हैं और ये हाइड्रोजन्स आप देख लें, ये 10 होते हैं। ठीक है, इसमें भी दो तरीके से रिमूवल हो सकती है हाइड्रोजन की, एक आखिर वाले और एक दरमियान वाले से। ठीक है, तो अगर हम आखिर वाले से करेंगे, ये देखें यहाँ CH3 है तो CH2 रह जाएगा, तो ये नॉर्मल, जैसे ये नॉर्मल प्रोफाइल बना था, ये नॉर्मल ब्यूटाइल बन जाएगा। ठीक है, बॉन्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि वैलेंसी कार्बन की पूरी करनी है। अगर हम मिड में से, अब मिड दो बनते हैं यहाँ पे ना, ये फर्स्ट, ये लास्ट मिड, ये कहीं से भी आप जो है ना एक हाइड्रोजन की मज़ीद रिमूवल कर लें। जब आप यहाँ से, फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से की है, दूसरे वाले से यहाँ से हाइड्रोजन की रिमूवल करेंगे तो यहाँ CH2 था, यहाँ CH रह जाएगा। वैलेंसी को पूरा करने के लिए बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखें, ये ब्रांच स्ट्रक्चर के साथ फर्दर कितने कार्बन अटैच हैं, 2। तो अगर एक कार्बन के साथ फर्दर कितने कार्बन अटैच हैं, 2, तो वो सेकेंडरी होता है। अगर 3 हो तो वो टर्शरी होता है। ठीक है, तो ये हैं ब्यूटेन के मुख्तलिफ रेडिकल्स हैं, एक नॉर्मल ब्यूटाइल बनाया और सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये लिखने के आपको 2 नंबर मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे हम देखते हैं, मिसाल की मदद से फंक्शनल ग्रुप की तारीफ़ कीजिए। एटम या एटम्स का ऐसा ग्रुप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मखसूस खसूसियात का तयन करता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। देखें, हर चीज़ का फंक्शनल ग्रुप ना अलग होता है। जैसे अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो OH है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की मखसूस खसूसियत को ज़ाहिर करता है। OH ग्रुप जहाँ भी होगा साथ में कोई भी R लगा होगा, R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। ठीक है ना, जो कि क्या, जैसे ये है अल्केन, मैंने पहले भी बताया, एक हाइड्रोजन की रिमूवल की वजह से ये क्या बनता है, अल्काइल, मीथेन से मीथाइल बनता है। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ CH3 के साथ ये इसका बॉन्ड हो गया और OH लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। इसके नाम हम बाद में देखते हैं, ये लॉन्ग में भी आता है। ठीक है जी, फंक्शनल ग्रुप और भी मिसालें हैं, डबल बॉन्ड वाला फंक्शनल ग्रुप अल्कीन होता है। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या होता है, अल्काइन होता है। ठीक है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स की मिसालें हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखें, हमारे पास क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी। अल्कोहल ग्रुप से क्या मुराद है, अल्कोहलिक ग्रुप से क्या मुराद है, मिसाल दीजिए। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप वो है, जैसे कि ऊपर आ गया, इसका फार्मूला ROH होता है। यहाँ R अल्काइल है। R कैसे अल्काइल बनता है, अगर हम मीथेन से एक हाइड्रोजन की रिमूवल कर दें, मीथाइल बन जाएगा। अगर हम ईथेन से एक हाइड्रोजन की रिमूवल, C2H6 होता है ना, अब ये C2H5 बन रहा है तो ये इथाइल बन जाएगा। अगर हम प्रोपेन से एक हाइड्रोजन की रिमूवल कर दें तो वो प्रोपाइल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये मिथाइल उठा के अल्कोहलिक ग्रुप OH के साथ लगा दें तो ये मिथाइल अल्कोहल बन गया। अगर हम ईथाइल उठा के ये वाली OH ग्रुप के साथ लगा दें तो ये ईथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्रोपाइल उठाकर OH ग्रुप के साथ लगा दें तो ये प्रोपाइल अल्कोहल। और ये ख्याल रखना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी। शुक्रिया जी।